आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए साइंस के सेट 13 को देखेंगे, जिसमें महत्वपूर्ण 20 प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने सेट 12 तक पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से वो सारी वीडियो को देख सकते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके डीएलएड के एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए। तो चलते हैं सेट 13 की तरफ। पहला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो जो श्वेत प्रकाश होता है वह जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। श्वेत प्रकाश जो होता है 7 रंगों का मिश्रण होता है। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट आपका प्रश्न यहाँ दिख रहा होगा, मनुष्य को ध्वनि कंपन की अनुभूति किस आवर्ती सीमा में होती है? देखिए, तो मनुष्य की जो ध्वनि कंपन की जो अनुभूति होती है किस आवर्ती सीमा में होती है? तो जो मनुष्य की जो ध्वनि कंपन की जो सुनने की आवृत्ति होती है वो कितना होती है? 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक की जो आवाज़ है मनुष्य सुन सकता है, 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको यहाँ पर है, समुद्र में डूबी वस्तु का पता लगाने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो अगर समुद्र में किसी प्रकार की वस्तु डूब जाती है तो उसे पता लगाने के लिए जो है हम लोग सोनार का मतलब मदद लेते हैं। सोनार मतलब कहने का अर्थ है कि एक डिवाइस है जो कि समुद्र के नीचे छुपे हुए वस्तुओं को या डूबे हुए वस्तुओं को जो है पता लगाती है। सोनार के माध्यम से हम लोग उसे ढूंढ पाते हैं। रडार जो होता है आपका हवा में चलता है। तो ये सब होता है, आप समझ गए। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में निम्नलिखित में से जो है रिकेट्स बीमारी जो होती है हो जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो हमारे शरीर में कुल जो है 665 जो है मांसपेशियां होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है, 4 रक्त समूह ए, रक्त समूह ए, रक्त समूह ए बी और रक्त समूह बी और रक्त समूह ओ में किसे सार्वभौमिक दाता कहने का मतलब कि सभी को देने वाला कहा जाता है? देखिए, ब्लड ग्रुप का क्या रक्त समूह क्या होता है? ए होता है, ए बी होता है, बी होता है और ओ होता है। तो ये चारों में जो होता है आपका सबसे ज़्यादा जो होता है सार्वभौमिक दाता किसे कहते हैं? तो वह जो होता है ब्लड ग्रुप ओ संख्या वाले को, मतलब कि रक्त समूह ओ वाले जो होते हैं वो सभी को जो है अपना खून दे सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है, मानव हृदय में कक्षों की संख्या है। मानव हृदय का जो चेम्बर्स होता है कितने होते हैं? तो मानव हृदय में जो होते हैं 4 चेम्बर होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो जो सामान्य वयस्क व्यक्ति होते हैं जो उनका हृदय का वजन जो होता है लगभग आपका 300 ग्राम का होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ईईजी का प्रयोग जो है किसके गतिविधि को दर्ज करने के लिए किया जाता है? तो ईईजी का प्रयोग जो है निम्नलिखित में से जो है मस्तिष्क की गति को जो है दर्ज करने के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, पीलिया रोग किसके संक्रमण से होता है? मतलब पीलिया रोग जो है किनके संक्रमण से होता है? कहने का अर्थ है कि पीलिया रोग जो होता है किसी व्यक्ति को हो जाता है तो उसके जो है यकृत को जो है प्रभावित करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाशीय ऊर्जा किसमें परिवर्तित होता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है प्रकाशीय ऊर्जा जो है निम्नलिखित में से जो है आपके रासायनिक ऊर्जा में जो है परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है, धातु के तार में बिजली का प्रवाह किससे बना है? तो धातु के तार में जो है बिजली का प्रवाह जो है निम्नलिखित में से जो है इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर जो होता है 764 वाट के बराबर होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा।
अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को क्या कहते हैं? तो रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को जो है हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। रासायनिक दृष्टि से चूने के पानी को जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, क्लोरोफॉर्म की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो क्लोरोफॉर्म की खोज जो है जेम्स हैरिसन ने किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में जो है निम्नलिखित में से जो है मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हल्की लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हल्की लेकिन मजबूत प्लास्टिक बनाने के लिए जो है निम्नलिखित में से जो है पॉलीविनाइल का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, हाइड्रोजन परमाणु में प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन क्रमश किस अनुपात में शामिल होते हैं? तो हाइड्रोजन जो परमाणु होते हैं उसमें प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की जो रेशियो होता है, मतलब अनुपात होता है, वह 1:0 होता है, मतलब 1:1:0। तो कहने का अर्थ है कि ऑप्शन बी आपका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, टाइफाइड बुखार किसके द्वारा फैलता है? तो टाइफाइड बुखार जो है यह जीवाणु के द्वारा जो है फैलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपको है, दो या दो से अधिक पदार्थों के सामग्री मिश्रण को क्या कहते हैं? तो दो या दो से अधिक पदार्थों के सामग्री मिश्रण को जो है हम लोग विलेयता कहते हैं, विलेयता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, विलेयता। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट और लास्ट प्रश्न है इस सेट का, पीएच स्केल का परिसर मान कितना होता है? तो पीएच स्केल का परिसर मान जो होता है वह 0 से लेकर 14 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।